एक नया टॉपिक देखते हैं। तो अब कोलिजन को एनालाइज करते हैं एंगुलर मोमेंटम है ना के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसमें दो तरह की सिचुएशंस आती है ना। पहला तो ये हुआ कि जैसे बॉडी को हमने किसी एक पॉइंट पे है ना, जरूरी नहीं किसी एक एंड पे ही करें, उसको हमने हिंज कर दिया, मतलब फिक्स कर दिया उसको, और कोई दूसरी बॉडी जो है उसके साथ कोलाइड कर रही है ना, कहीं पे भी कोलाइड कर सकती है। तो फिर हम देखेंगे कि इसकी एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व होता है कि नहीं होता है, और फिर हम इसके लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो एक कैटेगरी तो ये हो गई जब बॉडी एक जगह पे हिंज्ड है, और दूसरी कैटेगरी क्या हुई, दूसरी कैटेगरी ये हुई जिसमें कोई भी बॉडी है, रॉड है ना, वो उसका कोई भी पॉइंट हिंज नहीं है, फिक्स नहीं है किसी भी जगह पे। तो जैसे इसको फ्रिक्शनलेस टेबल पे रखा हुआ और हम ऊपर से देख रहे हैं और ये बॉडी इस पर टकराती है, तो ये रॉड किस तरह से बिहेव करेगी है ना, उसका एनालिसिस। तो ये दो तरह के है ना सिचुएशंस बनती हैं, तो दोनों को देखेंगे। तो पहले अपन ये वाला इसको एनालाइज करते हैं है ना, ये वाले केस एनालाइज करते हैं जहाँ पे बॉडी जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हिंज्ड है। ठीक है, तो सपोज ये रॉड है, ठीक है, और इस पे जो है वो कोई एक ब्लॉक किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से आकर के और टकरा गया। ठीक, अभी न्यूमेरिकली नहीं देख रहे हैं, इसके तुरंत बाद एग्जाम्पल करेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा, बट कंसेप्चुअली आप देखेंगे इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि हम ये पूछें कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा कि नहीं होगा। लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगा कि नहीं होगा। तो लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व होता है, एफ एक्सटर्नल जो है वो 0 होना चाहिए है ना, तभी जो है वो लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम ऐसा करते हैं कि रॉड और ये ब्लॉक जो है इसी को एक सिस्टम मान लेते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने इसको सिस्टम मान लिया इन दोनों को। अब बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या, हम अभी ग्रेविटी की बात नहीं कर रहे, क्योंकि कोलिजन में तो इम्पल्सिव फोर्सेस काम करते हैं, तो वो तो काफ़ी बड़े होते हैं, वो तो हम देख चुके हैं पहले, तो उसमें तो हम ग्रेविटी को वैसे भी इग्नोर कर देते हैं। ग्रेविटी के अलावा है ना, तो मतलब तो बेसिकली कोई बाहर से कोई इम्पल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा है क्या। तो इसमें ये जो रॉड जिस हिंज से जुड़ी हुई है ना, ये हिंज जो है वो इस ब्लॉक पे इम्पल्सिव फोर्स लगा सकता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में भी लगा सकता है और इस डायरेक्शन में भी लगा सकता है। ठीक है, और ये सिस्टम में हमने हिंज को इंक्लूड नहीं किया है ना, सिस्टम में केवल रॉड और ब्लॉक है। तो इस केस में क्या हुआ कि एफ एक्सटर्नल जो है वो 0 नहीं है, इसका मतलब लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व नहीं होगा। किसका कंजर्व नहीं होगा, पूरे सिस्टम का कंजर्व नहीं होगा। मतलब पी इनिशियल ऑफ ब्लॉक प्लस रॉड है ना इज नॉट इक्वल टू पी फाइनल ऑफ ब्लॉक प्लस रॉड। ठीक है, ये कंजर्वेशन नहीं होगा, तो इसको अपन नहीं यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखने लायक क्या है, हिंज फोर्स। ठीक है, तो एक तो रीजन कि हिंज फोर्स लग क्यों रहा है, और डायरेक्शन। ठीक है, किस डायरेक्शन में लगेगा। तो अब आप एक चीज देखें कि सपोज ये हिंज होती ही नहीं है ना, तो ऐसी सिचुएशन होती, एक सिचुएशन बनाते, तो हमने इसको है ना पॉइंट को एग्जैजरेट करने के लिए हमने ब्लॉक को बिल्कुल एक एंड पे स्ट्राइक कराया। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि स्ट्राइक होने के तुरंत बाद ये जो पॉइंट है इसके आगे जाने की टेंडेंसी होगी, ये तो क्लियर है। ठीक है, थोड़ी देर बाद में यदि हम देखेंगे तो ये रॉड जो है वो ऐसी ओरिएंटेशन से नजर आएगी। ठीक है, सेंटर ऑफ मास जो है वो इसी लाइन में रहेगा, सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होने वाला है कि नहीं, बिल्कुल, क्योंकि वर्टिकल इम्पैक्ट है तो सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहेगा, बट जो रॉड जो है वो उसका ओरिएंटेशन ऐसे हो जाएगा है ना, रोटेट करेगी। तो रॉड की बेसिकली टेंडेंसी होगी सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो है रोटेट होने की। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास है, इसके अबाउट रोटेट होने की टेंडेंसी होगी है ना। फ्रीली मूविंग बॉडी जो है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेट करती है कि नहीं, इस टाइप से रोटेट करने की टेंडेंसी होगी। तो पर ये चूंकि यहाँ पे हिंज लगा हुआ है
है ना। हिंज जो है वो रॉड को इस तरह से रोटेट करने नहीं देगा, तो वो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में इम्पल्स देगा, ठीक है। तो इस केस में जो है वो हिंज का इम्पल्स रॉड पे इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अच्छा, अब यदि हम सिचुएशन चेंज कर दें, बिल्कुल ये सिचुएशन बिल्कुल उल्टी कर दी हमने, ठीक है। और तो यहाँ पे हमने जो है ब्लॉक को हिट कराया हिंज के बिल्कुल पास में, तो अब इस जो राइट मोस्ट पॉइंट है उसके इधर जाने की टेंडेंसी होगी, है कि नहीं, इस तरफ जाने की टेंडेंसी होगी, इस तरफ, ठीक है। तो वो जो है ये हिंज जाने नहीं देगा, हिंज यहाँ पे लगा है, नहीं जाने देगा। और क्या करेगा जो नहीं जाए, ये एक हिंज जो है इस तरफ एक इम्पल्सिव फोर्स लगाएगा, ठीक है, और एक जे इम्पल्स लगेगा इधर, ठीक है। तो ये एनालिसिस से क्या क्लियर हुआ कि ये जो हिंज का जो इम्पल्स हिंज जो लगाता है रॉड पे, इस डायरेक्शन में भी लग सकता है। जब हमने यहाँ पे स्ट्राइक किया, ठीक है, जब हमने यहाँ पे स्ट्राइक किया तो इस डायरेक्शन में लगेगा, और बिल्कुल ऊपर स्ट्राइक किया तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, अपोजिट। तो इसका मतलब ये ब्लॉक कहीं पे बीच में कहीं पे स्ट्राइक करेगा यदि, तो जे जीरो हो जाएगा, ठीक है, इम्पल्स जो है वो जीरो हो जाएगा। और किस पॉइंट पे जीरो होता है ये अभी एक एग्जांपल करेंगे इसके तुरंत बाद, उससे क्लियर हो जाएगा, और करने के तरीके से भी, है ना, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये तो हिंज फोर्स की बात हुई, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। तीसरा क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम। ये कंजर्व होगा कि नहीं होगा। अच्छा, रॉड पे एक्सटर्नल फोर्स तो लग ही रहा है, वो तो हमने देखा अभी, ठीक है। इम्पल्स लग रहा है जो किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है, इस डायरेक्शन में लग सकता है, इस डायरेक्शन में भी लग सकता है, ठीक है। बट ये इम्पल्स फोर्स तो हिंज के थ्रू ही पास कर रहा है, तो कोई टॉर्क तो दे नहीं सकता है भाई। टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने के लिए टॉर्क एक्सटर्नल जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स तो केवल यही है, हिंज फोर्स है, ठीक है। बट टॉर्क का स्ट्रक्चर क्या है, आर इंटू एफ। तो इस केस में चूंकि हिंज फोर्स तो हिंज के थ्रू ही पास कर रहा है, जो एक्सेस है उसी के थ्रू पास कर रहा है, तो आर तो जीरो ही हो गया, आर जो है वो तो जीरो ही हो गया। तो आर जीरो हो गया तो एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो हिंज फोर्स के कारण जीरो हो जाता है, ठीक है। तो अच्छा, और हिंज फोर्स के अलावा तो और तो कोई फोर्स एक्ट कर नहीं रहा इसके ऊपर, मतलब कोई इंपल्सिव फोर्स तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब कोलिजन के पीरियड के लिए टॉर्क एक्सटर्नल जो है वो जीरो है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व हो जाएगा। ये चीज तो क्लियर हो गई ना, है ना। इसमें तो आई होप कोई, मतलब ये तो वही वाली बात होगी, जैसे आप एक सपोज कोई एक दरवाजा ले लें, ये दरवाजे का हिंज है, हम ऊपर से देख रहे हैं, और ये दरवाजा है, ठीक है, और ये दरवाजे का हैंडल है। तो हम तो भाई हैंडल से ही खोलते हैं ना दरवाजे को, ताकि हमको आर क्रॉस एफ मिले, है ना, और ये आर है, ठीक है। यदि हम यहाँ से पकड़ के खोलेंगे दरवाजे को तो दरवाजा थोड़ी खुलेगा, ठीक है। तो यही है बेसिकली, वो हिंज फोर्स तो हिंज पे ही लग रहा है, तो ये टॉर्क तो दे नहीं सकता है। तो इसका रिजल्ट क्या हो गया कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगा, इज कंजर्व, ठीक है। तो ये तीन चीजें हो गई, और तो इसी के बेसिस पे अपन एनालिसिस करेंगे, और है ना। तो ये अगला एग्जांपल उसको ध्यान से देखें, है ना, उससे ये जितनी तीनों चीजें अपन ने डिस्कस की क्लियर हो जाएंगी अच्छे से।